let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant, let's do some accounting, let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स विद सीमा। सो बच्चों, आजकल हम फंसे हुए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के चक्रव्यूह में, लेकिन तुम्हें पता है और हमें भी पता है कि निकलना तो है इसमें से। कैसे निकलें? कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 इससे पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिया था, एंड नाउ वी कम हियर विद द कैपिटल एडजस्टमेंट सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय यू टू बी डन. Okay, so this is again the question which I have taken from the CBSE of the year 2019 for your reference. Let us take this question. चलते हैं हम अपनी इस जर्नी में. So question is in front of you. You can take the screenshot or otherwise you can check from the CBSE 2019 also. Leena and Rohit are the partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Leena and Rohit, two partners, profit sharing ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. जो balance sheet आप देख सकते हैं, sundry creditors 80,000, bills payable 38,000, general reserve given to you is 50,000, and the capitals of your old partners Leena and Rohit given to you 1,60,000 and 1,40,000, making a total of 3 lakh. Hence the total liabilities हुई आपकी 4,68,000 की. Okay, coming to the asset side, you can see that the cash are of 42,000, stock 1,46,000, plant and machinery 1,50,000, debtors 1,32,000 के हैं, and provision for doubtful debt यहाँ पर है 2,000 का already. 1,30,000 हो गए and total आ गया आपका 4,68,000. Now what are the terms and condition on which admission takes place? Let us see that in detail. On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share. क्यों मैं अंडरलाइन कर रही हूँ? सो दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हमें ध्यान रखनी है बच्चों. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ओल्ड रेशियो 3:2 था. मनोज इज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स. मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ये है आपकी स्टार एंट्री. स्टार एंट्री. मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल लेकर आया हमें नहीं पता, वो प्रोपोर्शनेट थी. ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹80,000 इन कैश. अब बेटा आपको भी पता है कि व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन द पार्टनरशिप फर्म, ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड ही ब्रिंग्स प्रीमियम. बट फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन होती है. सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट जो आपके सामने अभी है, उस कैपिटल एडजस्टमेंट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन. आई रिपीट, इट इज नॉट गिवन. सो गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास सिर्फ ये गिवन है कि वो 80,000 प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है. अब ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना है, दैट वी नीड टू चेक. ओके, कमिंग टू द सेकेंड एडजस्टमेंट, 10% of general reserve was to be transferred to provision for doubtful debts. अब ये एंट्री वो एंट्री है जो नॉर्मली तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगी, एक नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं मिलती है. दैट मेक्स दिस क्वेश्चन लिटिल स्पेशल. ओके, 10% of the general reserve was to be transferred to the provision for doubtful debts. Claim on account of workman compensation amounted to 40,000. अगर तुम अपनी लाइबिलिटीज़ पे क्विक नज़र दौड़ाओ तो तुम देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन यहाँ पर नहीं है, बट क्लेम आ गया है. क्लेम आया है कितने का? 40,000 का. इस पार्टनरशिप फर्म ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन क्लेम आ गया है. अब क्लेम आया है तो सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी. हाउ डू वी डू दैट? दैट आई विल टेल यू वंस वी मूव इन टू द सोल्यूशन साइड. ओके, पहले एडजस्टमेंट्स को समझ लो कि क्या क्या एडजस्टमेंट हो रही है मनोज के एडमिशन के साथ. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड. एक तो बेटा ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड बच्चों को बड़ा तंग करते हैं. ओवर वैल्यूड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अंडर वैल्यूड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज आपकी मैं ये सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 16,000. आप सिर्फ अमाउंट एंड एडजस्टमेंट याद रखना.
New profit sharing ratio is also given. It will be 5:3:2. That means न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया मनोज का? 2/10 हो गया. 2/10 को सिंप्लीफाई कर दें तो 1/5 हो गया. अब कुछ लोग जो बिल्कुल रॉ हैं, जिन्हें नहीं समझ आएगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ. 5:3:2 मैंने कैसे बताया कि 2/10 है. हम इसको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम इसका टोटल एलसीएम में ले लेते हैं. तो मनोज का शेयर ये है. मनोज का शेयर हो गया 2/10 और हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 1/5. ओके, सो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू इट लाइक दिस. और जिन्हें समझ में आता है वेल एंड गुड, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. जिनको प्रॉब्लम है उनको मैंने बता दिया. ठीक है बच्चा? ओके, नाउ 3 चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है फिर से बिफोर वी मूव इनटू द सॉल्यूशन. नंबर 1, द proportionate capital has been brought by your partner. 80,000 premium has also been brought in cash. 10% of the general reserve was to be transferred to provision for doubtful debts. And claim on account of workman compensation fund is 40,000, whereas there is no workman compensation reserve. ठीक है? Apart from that, old ratio 3:2. Manoj comes in for 1/5 share. अब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे. सो वर्किंग नोट एक बार देखो, वर्किंग नोट कैसे बनेगा. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या है. सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 में तुमने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो सबको याद है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. आप ओल्ड रेशियो आपको बता दिया, इट इज़ 3:2 एंड न्यू रेशियो गिवन टू यू इज 5:3:2. So new ratio is 5:3:2. Okay. लीना सैक्रिफाइस निकालना है आपको. ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 5/10. रोहित सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10. जब ये करते हो तो यू गेट 1/10 1/10. आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख सकते हो, इट इज इक्वल. Old ratio 3:2, sacrificing ratio 1:1, new ratio 5:3:2. Right? Now, coming to the second adjustment. सेकेंड एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पहले कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर आएंगे. सो लेट अस सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए याद है ना, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड. व्हेन स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, आपके पास ओवर वैल्यू होकर गिवन है. तो आप क्या करोगे, आप उसकी वैल्यू को कम करोगे. कैसे कम करोगे? आप डिक्रीज इन एसेट शो करोगे. ओवर वैल्यू था तो कम करो. ठीक है? अंडर वैल्यू होता तो हम वैल्यू बढ़ाते, इंक्रीज करते. इट इज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, सो यू रिड्यूस इट बाय 16,000. ओके, जितने से वो ओवर वैल्यूड है. सेकेंड एडजस्टमेंट इज क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन. जो एडजस्टमेंट में गिवन था दैट द क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 40,000. तो आप वो ले लेते हो यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ इंक्रीज इन लाइबिलिटी. अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी आ गई तो आप इसको डेबिट साइड में शो करोगे. आई होप सबको याद है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिट साइड, वाइस वर्सा क्रेडिट साइड. राइट? 16,000 एंड 40,000, टोटल 56,000 आया. 56,000 को आप यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड लॉस आ गया जिसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो एंड यू गेट दिस आंसर दैट पार्टनर्स कैपिटल वुड बी credited with 33,600 Leena's capital and Rohit's capital is 22,400 loss. Okay. सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया. लीना रोहित मनोज, लीना रोहित मनोज. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन शो कर दिया. कैपिटल बैलेंसेस गिवन इन योर क्वेश्चन 1,60,000, 1,40,000. ठीक है. जनरल रिजर्व कितना था? जनरल रिजर्व कितना था बेटा? 50,000 था. राइट? जनरल रिजर्व आपका 50,000 था. इफ वी लुक बैक इनटू द एडजस्टमेंट, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ. सी, जनरल रिजर्व के बारे में हमें कहा है 10% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. जनरल रिजर्व है 50,000 के.
50,000 का 10% आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में देते हैं, ठीक है। 50,000 का 10% दैट इज 5,000 हो गया, ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में गया, प्रोविजन बढ़ जाएगी उससे। अब हम यहाँ पर आते हैं, 50,000 का 10% 5 चला गया वो। नाउ कमिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आ जाएंगे। जनरल रिजर्व कितना शो करेंगे, 45,000 इज अवेलेबल टू यू। 45,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000 माइनस 5 तो चला गया, 45,000 बचा। 45,000 को आप ओल्ड रेशियो 3:2 में देते हैं, सो इट कम्स टू 27,000 एंड 18,000। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 वो लेकर आया है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपका 40,000 ईच से आ गया यहाँ पे। ऑल राइट, क्रेडिट साइड इज ऑल क्लियर। कमिंग टू द डेबिट साइड, क्या लेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस 33,600, 22,400, ये लॉस आपने यहाँ पर दिखा दिया। और उसके बाद विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हो, ओके। तो जब आपने इसको क्लोज किया तो ये अमाउंट आया 193,400 एंड 175,600, जिसको आपने फिर यहाँ पर बैलेंस सीडी करके ब्रॉड डाउन शो कर दिया, ओके। अब हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, 193,400, 175,600, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना हुआ दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। 193,400 प्लस 175,600 कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स करोगे, सिंपल टू अंडरस्टैंड। दो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है वो तुम निकालते हो, इनका टोटल आया 3,69,000, ठीक है, 3,69,000, फाइन। अब बेटा 3,69,000 टोटल कैपिटल मानी जाएगी, इसका कितना शेयर, 1/5 शेयर अगर न्यू पार्टनर के पास है तो 1 - 1/5 दैट इज 4/5 शेयर इज 3,69,000, 4/5 शेयर इज 3,69,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म करने के लिए आप इसको रिवर्स कर देते हो, 4/5 का 5/4 करोगे, ठीक है। टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए कंबाइंड कैपिटल इनटू रिवर्स 5/4 ऑफ द कंबाइंड शेयर कर देंगे। न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, माइनस कर दो 1 में से, 1 - 1/5 यू गेट 4/5, 4/5 का रिवर्स कर दो, 4,61,250 यू गेट। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अब टोटल कैपिटल आते ही उसका 1/5 शेयर निकाल लो, ये शेयर हो गया किसका, मनोज का, जो न्यू पार्टनर है आपका। सो दैट कम्स टू 92,250, 92,250। फिर से बता देती हूँ कैसे किया, कोई टेंशन की बात नहीं है। टोटल बैलेंस सीडी जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स का था, ओल्ड पार्टनर्स का, उनका टोटल आपने यहाँ लिया, उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद सम अप आया, उसका सम आया 3,69,000, ठीक है। 3,69,000 जो शेयर है वो 4/5 शेयर है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर तो 1/5 है, सो 1 - 1/5 इज रिमेनिंग शेयर 4/5। रिमेनिंग शेयर को रिवर्स कर देंगे आप, क्यों रिवर्स कर रहे हैं, 4/5 इज द कैपिटल ऑफ दीज टू पार्टनर्स, सो इनटू 5/4 जब तुमने किया तो दिस गिव्स अस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आते ही तुम उसमें न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लो, विच केम टू 92,250। आई होप आई मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन नाउ। स्टिल अगर कुछ ना समझ में आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर remarks or put your doubts in the comment section. I'll be more than happy to reply you. Okay? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बाई कैश लिखा 92,250 जो आपका न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, ओके। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स दिस अमाउंट 92,250, अब बैलेंस सीडी कर दो, बस
कुछ नहीं था, देखो सिंपल, राइट। अब हम आते हैं न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट पे, आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर पे, ठीक है। क्रेडिटर्स विदाउट एनी चेंज 80,000, बिल्स पेबल विदाउट एनी चेंज 38,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी आ गई आपके पास 40,000 की, ये आप यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। और कैपिटल्स लेंगे अपने पार्टनर्स की 1,93,400, 1,75,600 एंड 92,250. फाइन, मेक अ टोटल ऑफ इट 4,61,250. ये आपका हो गया लाइबिलिटीज साइड विद अ टोटल ऑफ 6,19,250. 6,19,250. कमिंग टू द एसेट साइड, कैश अभी छोड़ दो। डेटर्स 1,32,000 के डेटर्स थे, 50,000 के जनरल रिजर्व का 10% आपको प्रोविजन में देना था। 2,000 के प्रोविजन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें, सो 2,000 प्लस 5,000, 7,000 इज द न्यू प्रोविजन नाउ. This is your new provision. So 1,32,000 minus 7,000 when you do, you get answer of 1,25,000 as your net good debtors. Net good debtors. Okay. Plant and machinery without any change 1,50,000. Stock without any change 1,30,000. Okay. अब हम आते हैं कैश पे, ठीक है। कैश ओल्ड बैलेंस शीट में, मतलब क्वेश्चन में 42,000 गिवन है, ठीक है। 42,000 प्लस न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, क्वेश्चन में गिवन है 80,000. फाइन। एंड कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद आपको पता चला कि न्यू पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शनेट है 92,250, तो वो भी ये लेकर आ रहा है ये बाई कैश. सो आप ये कैश को एंटर करते हो, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 2,14,250. 2,14,250. ओके, ये कैश हो गया. अब आप इसको क्लोज करते हो, बोथ साइड आपकी क्लोज हो जाती है 6,19,250 पे. ओके ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ सेकेंड टाइप टुडे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो. कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 हैज़ बीन गिवन इन बोथ वेज. कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने ये लेजर भी दिखाया है, और जर्नल एंट्रीज में अगर वो क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क में, तो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी और कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक अलग वीडियो डाली है उसी में, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो. नाउ दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ सेकेंड टाइप. ओके, now next video will be related to the third type of capital adjustment in case of admission of partner. और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिटायरमेंट के क्वेश्चंस पे वीडियोस देखेंगे. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स.